नमस्कार। रामनवमी हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो जो सीक्रेट है उसके बारे में आज बात करेंगे। रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामनवमी, जिसको हम राम जन्म के साथ जोड़ के मनाते हैं, उसके पीछे कई कारण छुपे हुए, कई रहस्य छुपे हुए हैं, वो दर्शाते हुए उन्होंने ये चौपाई लिखी है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म जो हम चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को मनाते हैं, उसका उपयोग हम हमारी इच्छा पूर्ति या मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी कर सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रेंज रीज़न या स्ट्रेंज सीक्रेट बहुत सारे आगम ग्रंथों में और तांत्रिक ग्रंथों में दर्शाए गए हैं, उसके बारे में ही आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो चैत्र शुक्ल नवमी या रामनवमी, आप विश्व के जो भी प्रदेश में रह रहे हो, वहाँ का लोकल पंचांग है वो आपको फॉलो करना है। और जब चैत्र शुक्ल नवमी हो तब आपके प्रदेश में, तब दोपहर के 12 बजे आपको यह विधि करनी है। और ये क्यों इस तिथि को करनी है उसके बारे में बात करते हुए वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, चैत्रे नावमिके तिथौ। इवन रामचरितमानस में भी ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि 12 बजे के आसपास, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि के आसपास एक विशिष्ट तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है एवरी ईयर। आप देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा देखें, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। सो रामनवमी के दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास या 12 बजे एग्जैक्ट आपको एक पेपर में आपको जो भी मैनिफेस्ट करना हो, जो भी विश आपको फुलफिल करनी हो, आपकी जो भी इच्छा हो, वो लिखने के बाद उस इच्छा को आपको 9 दफ़े दोहराना है। याद रहे, यहाँ पर 9 टाइम्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। सो आपकी इच्छा को या जो भी आपको मैनिफेस्ट करना हो उसको 9 टाइम्स दोहराना है। अब ये ड्यूरिंग जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे रामनवमी के दिन, तब आपका जो फोकस है वह हार्ट चक्र या अनाहत चक्र के ऊपर होना चाहिए। याद रहे, आपकी जो विश है वो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि राम तत्व सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों में सहाय करता है जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होता है, जो धर्म के अनुसार होती है। वैसी इच्छा ही रामनवमी के दिन फलीभूत हो सकती है। वाल्मीकि जी का ऐसा स्पष्ट कहना है, रामो विग्रहवाहन धर्मः, अर्थात पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विश आपकी। अब आपका फोकस हार्ट चक्र पर क्यों होना चाहिए वो भी समझना अति आवश्यक है। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा राम शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर या इटिमोलॉजी के ऊपर। राम शब्द जो बना है वह संस्कृत की रम धातु से बना है। रम का अर्थ है रमण करना या निवास करना। सो ऐसा कहा गया पुराणों में, खास करके पद्म पुराण में, कि जो योगी होते हैं, योगी डेट मीन्स ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव कामों करने के अंदर लगे हुए हैं, जो पूरे समाज का वेलफेयर हो, वेलबींग हो सबका, उसके लिए जो कार्यरत है, वैसे योगी या पॉजिटिव लोग भी जिस तत्व के अंदर रमण करते हैं, निवास करते हैं, उस तत्व का नाम राम है। आप पद्म पुराण का श्लोक देखें, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नैतत् परम ब्रह्मा विधीयते। सो इसी बात को और ज़्यादा डिटेल में समझाते हुए वेद व्यास जी ऐसा लिखते हैं कि सिर्फ योगी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो तत्व निवास करता है
उस तत्व का नाम राम है। आप वेद व्यास जी का सूत्र देखें, सर्वेशाम हृदय रमते स रामः। सो यदि हम पौराणिक फेमस स्टोरी भी देखें तो जब हनुमान जी अपनी छाती चीर के अपने हृदय में राम दिखाते हैं, वो प्रसंग भी इसी बात को इंडिकेट करता है कि वो तत्व सबके हृदय में है। सो करना हमें ये है कि हमारी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव विश को हमें कागज़ पर लिखना है। वो लिखने के बाद उसको 9 टाइम्स दोहराना है। ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा पूरे का पूरा जो फोकस है वह फोकस हार्ट चक्र के ऊपर होना चाहिए। और ये जो विधि हमें करनी है उसकी जो अवधि दी गई है वो कही गई है 1 मुहूर्त के लिए या 48 मिनट्स के लिए। अब ये 48 मिनट्स के लिए एक दफ़े विश कागज़ में लिख के 9 दफ़े उस विश को दोहरा के फिर 48 मिनट्स के लिए आपको अनाहत चक्र पर फोकस होके राम मंत्र बोलना चाहिए। अब याद रहे कि राम मंत्र सिर्फ हिंदुओं का मंत्र नहीं है। राम शब्द बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। याद रहे, राम वो तत्व है जो हमारी अंदर भी है और पूरे विश्व में व्याप्त है, या हमारे अंदर भी रमण करता है और पूरे विश्व में भी रमण करता है। एक तरह से मान लो कि राम मंत्र वो पासवर्ड है जो हमारा कनेक्शन यूनिवर्सल माइंड या ईश्वर के साथ एस्टैब्लिश करता है। तो राम मंत्र बोलने से एक पावरफुल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उस तत्व से जो हमारी विश फुलफिल कर सकता है। अब उसका नाम आप ईश्वर रख दो, खुदा रख दो, या जीसस रख दो, या कुछ भी रख दो, लेकिन वैसा तत्व जो हमारी विश फुलफिल करने का सामर्थ्य रखता है उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम राम मंत्र करता है। और सिर्फ हमारे ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम या लाइफ स्पान में ही ये मंत्र काम करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मरने के बाद अच्छी गति के लिए भी राम मंत्र काम करता है। और इसीलिए भी यदि आज भी आप देखोगे तो जब हम शव को ले जाते हैं तो हम कहते हैं राम बोलो भाई राम। इसका अर्थ यही है कि इस जीव की गति अच्छी हो। सो राम मंत्र सभी रिलीजन के लिए है, वो किसी एक रिलीजन का या हिंदू मंत्र नहीं है। वह समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, या आपने सही सुना, उन्होंने ही जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, जिनसे बड़ा कोई राम भक्त हो नहीं सकता। आपको हनुमान जी तो है ही। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि राम मंत्र जो है या राम शब्द जो है वह 3 अक्षरों से बना है, र, आ और म। र का अर्थ है अग्नि, फायर। आ का अर्थ है आदित्य या सूर्य, और म जो है उसका अर्थ है चंद्र या मून। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। सो राम मंत्र जो है वह 3 अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। अब जैसे कि आप तीनों को देखोगे तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों हमें प्रकाश देने का या हमें मार्गदर्शन देने का काम करता है। सो ऐसे ही राम मंत्र किसी संप्रदाय का मंत्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति राम नाम से यूनिवर्सल एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता है, ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी जो हमें मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य रखती है। अब चैत्र शुक्ल नवमी को सूर्य, चंद्र एवं ग्रह नक्षत्रों की परिस्थिति एवरी ईयर ऐसी होती है कि उससे हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है। सो रामनवमी के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 48 मिनट्स तक, दैट मीन्स फ्रॉम 12 PM टू 12:48 PM के बीच आपको आपकी इच्छा एक कागज़ में लिख के फिर उसको 9 टाइम्स आइदर लाउडली
या फिर मन में बोल के आपका फोकस हार्ट चक्र पर रख के आपको राम मंत्र जाप करना है। यदि आप इतना करोगे तो शास्त्र स्पष्ट कहता है कि आपकी जो भी इच्छा होगी उसको यूनिवर्सल एनर्जी फुलफिल करेगी। स्वयं शंकर भगवान ने पार्वती जी से बात करते हुए राम रक्षा स्तोत्र में ये कहा है कि राम मंत्र यूनिवर्सल है। वो स्वयं भी ऑल द टाइम राम मंत्र का जाप करते हैं और एक राम मंत्र करोड़ों नाम मंत्रों से ऊपर है। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शुभम भवतु। प्रणाम।